तो दोस्तों एक और दिग्गज बैंक कोटक बैंक के आज Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे रहे हैं रिजल्ट्स पूरा यहाँ पर एनालिसिस हम करने वाले हैं। साथ ही बैंक ने दोस्तों डिविडेंड भी अनाउंस किया और बहुत ही शानदार डिविडेंड यहाँ पर दिया है। चलिए देखते हैं कितना डिविडेंड है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर गजब का डिविडेंड दिया है, 0.90 पैसे का। दोस्तों 0.90 पैसे का, 1700 की शेयर प्राइस पे 0.90 पैसे का डिविडेंड। आप समझ सकते हैं कितना डिविडेंड है ये। मतलब दोस्तों यहाँ पर हद कर दी है बोर्ड ने कि इतना डिविडेंड यहाँ पर, इससे अच्छा तो दोस्तों देते नहीं डिविडेंड, तभी तभी सही रहता। मतलब हम पेट्रोल भराते हैं दोस्तों थ्रू एनी डिजिटल पेमेंट ऐप, तो वहाँ पर भी दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा क्रेडिट आ जाता है। तो दिस इज़ अब पता नहीं दोस्तों ये मजाक किया है क्या किया है, लेकिन स्टिल चलिए खैर जो भी है, डिविडेंड हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एज ए शेयर होल्डर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर बुरा लगा इतना ज़्यादा डिविडेंड देखकर। तो चलिए ये था दोस्तों डिविडेंड। अब बात करेंगे हम यहाँ पर रिजल्ट्स की। तो देखिए रिजल्ट्स कैसे रहे मैं आपको हाइलाइट्स में दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1682 करोड़, जो कि पिछले साल था 1267 करोड़। तो प्रॉफिट में दोस्तों अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, अराउंड 33% के आसपास यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी दोस्तों ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर। टोटल एसेट्स की बात करें तो एसेट्स यहाँ पर बढ़े हैं, ये ईयर ऑन ईयर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दिखाने वाला हूँ। नेट एनपीएस, तो एनपीएस दोस्तों मार पड़ी है इधर। तो डेफिनेटली दोस्तों एसेट क्वालिटी में यहाँ पर झटका लगा है। अब देखिए कोटक बैंक आज हमको करीब 2% 2.5% के आसपास करेक्ट होता हुआ देखने को मिला। तो डेफिनेटली तो जो एस्टिमेट्स थे मार्केट के, उनसे ही रिजल्ट थोड़ा सा लो देखने को हमको मिल रहा है। और यहाँ पर एसेट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती हुई मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक की जो एक्सपेक्टेशन थी दोस्तों, उससे ज़्यादा यहाँ पर एसेट क्वालिटी बिगड़ती हुई देखने को मिल रही है। और लोन्स भी देखेंगे आप, तो लोन्स भी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा नहीं, जो एडवांसेस हैं तो ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं मिनिमल चेंजेस हैं, मतलब बहुत ही मिनिमल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है लोन्स में। तो ये भी एक खराब चीज़ है। हालाँकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहाँ पर बहुत ही शानदार दिखाई देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए डिटेल में बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो देखिए आप नेट इंटरेस्ट इनकम में बिल्कुल भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ज़रूर अच्छी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें इधर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पर दोस्तों ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरीके से अच्छा है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर अदर इनकम जो है इनकी काफ़ी अच्छी हुई है। तो आप देख सकते हैं करीब 2000 करोड़ की यहाँ पर जो है अदर इनकम है, जिसकी वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़े और हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इजाफा देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर अगेन दोस्तों आपको डेंट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर इतने अच्छे आपको जो है प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन जो मेन चीज़ है दोस्तों इनकी एसेट क्वालिटी, वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोविजन देखिए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बात करूंगा, 400 करोड़ से बढ़ के इनके प्रोविजन हो चुके हैं करीब 1200 करोड़। तो करीब 3 गुना यहाँ पर प्रोविजन बढ़े हैं, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, एक कमेंट्री ऐसी की जा रही थी इनकी मैनेजमेंट की तरफ से कि इतने ज़्यादा प्रोविजन नहीं है, यहाँ पर प्रोविजन देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये नंबर देख के बहुत ही थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बहुत ज़्यादा प्रोविजन इन्होंने शो किए हैं। क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखें तब भी दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं। और अब की बार तो दोस्तों पूरा साल भर यहाँ पर हमको बैंक ओपन होते हुए देखने को ही मिला है। और यहाँ पर डेफिनेटली एसेट क्वालिटी दोस्तों बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर एनपीएस की बात करें, ये देखिए ग्रॉस एनपीएस अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें कितना बड़ा है यहाँ पर। और जो इन्होंने प्रोफोर्मा जो इन्होंने पेश किया था दोस्तों 31 दिसंबर 2020 का, उससे थोड़ा सा यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बात करें, नेट एनपीएस यहाँ पर देखिए डबल होते हुए ऑलमोस्ट दिख रहे हैं। तो एसेट क्वालिटी यहाँ पर बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। और अगर हम एडवांसेस देखें तो एडवांसेस में देखिए दोस्तों ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है आई गेस, क्योंकि काफ़ी उम्मीद है दोस्तों इस कोटक बैंक से। जिस प्रकार की ग्रोथ है, अगर इस प्रकार से लोन बांट रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेटली, हालांकि पिछला साल दोस्तों कोविड का एक्सेप्शन हम ले सकते हैं, लेकिन स्टिल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इनकी मैट्रिक्स नहीं दिखाई दे रही। और अगर आप देखें इनका कासा रेशो भी इतना ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। डिपॉज़िट भी आपको यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं।
और ये थोड़ा-सा मैंने आपको दोस्तों समरी दे दी, तो बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूँ तो एसेट क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है शेयर प्राइस में भी। और आज के दिन में भी आपने देखा कि कोटक बैंक में हमको करीब 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली, और जो क्लोजिंग हुई इसकी करीब 1725 के आसपास हुई। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ से हमको और गिरावट देखने को मिल सकती है कोटक बैंक में। जी हाँ दोस्तों, एक तो इसने एस्टिमेट्स को जो है बीट नहीं किया। सेकंडली इसकी एसेट क्वालिटी दोस्तों काफ़ी खराब देखने को मिल रही है, ना ही एडवांसेस हमको ज़्यादा देखने को मिले। कासा रेशियो में भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। हालाँकि प्रॉफिट ज़रूर दोस्तों इनका ईयर ऑन ईयर अच्छा बढ़ा है, लेकिन डेफिनिटली अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रिज़ल्ट इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और कई दूसरे बैंक जैसे दोस्तों हम बात करें एचडीएफसी बैंक, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर थोड़े से रिजल्ट कम देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये करेक्शन आए दोस्तों, देखिए बात करें कहाँ तक ये गिर सकता है। अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन रही तो इसमें दोस्तों करेक्शन आना यहाँ पर जो है पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। तो करीब 1500 के आसपास, 1550 के आसपास दोस्तों ये एक जो है अपना दिखा सकता है डाउनफॉल। जी हाँ दोस्तों, 1550 तक आ सकता है, और 1550 में मेरे ख्याल से दोस्तों ये अच्छी बाय हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ है दोस्तों इस इंडस्ट्री में। और एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ये काफ़ी अच्छे बैंक है, मैनेजमेंट इनका काफ़ी बेहतरीन है, और जो एसेट क्वालिटी भी है दोस्तों और बैंक्स के मुकाबले अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करें इस कोविड रिलेटेड सिचुएशंस की, तो यहाँ पर ज़रूर इनकी डिटोरेट हुई है, लेकिन आगे हमको एक एसेट क्वालिटी दोस्तों अच्छी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये दो ही बैंक और कोटक बैंक की मैं बात करूँ तो 1550 के आसपास आया तो एक बेहतरीन बाय ये हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर ऊपरी स्तरों पे भी फँसे हुए हैं दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। ये अभी इस क्वार्टर में ज़रूर हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है, या आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी, लेकिन लॉन्ग टर्म का देखिए, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे हैं दोस्तों ये बैंक्स। और बैंकिंग के कंधों पे ही इकोनॉमी दोस्तों ग्रो होने वाली है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हालाँकि इनके जो डिजिटल पेमेंट्स हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है डिजिटल, जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इनके अच्छे खासे वो देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि पूरा रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, जितना इम्पोर्टेंट है, जितनी इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन दूसरे पैरामीटर्स पे बात करें, चाहे डिजिटल फ्रंट पे बात करें, या फिर जो कस्टमर एक्विजिशंस की बात है डिजिटल फ्रंट पे, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं इनके, तो आगे भविष्य में हमको अच्छा करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास पोज़ीशन है तो होल्ड करके रखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। 1500 के लेवल पे अगर किसी रीज़न से भी आ गया दोस्तों, तो डेफिनिटली और यहाँ पर बाय कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, दीज आर द बैंक्स दैट यू कैन बेट अपॉन फॉर द लॉन्ग टर्म। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको छोटा सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।